हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए व्याकरण विषय का बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में याद करेंगे। बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। तो क्या करना है, सभी स्टूडेंट को क्लास को बहुत ही अच्छे से देखना है और एक एक प्रश्न को याद करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बच्चों, प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन पंचमाक्षर है। अगर आपने व्याकरण पढ़ा है तो आप तो इन प्रश्न का आंसर बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन पंचमाक्षर है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे बच्चों, तो यहाँ पर 9 जो है यहाँ पर आपको पंचमाक्षर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है। अगर आप इसे एक बार बोलेंगे, यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है कि ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पर आपको आंसर दिखेगा कि यह ओष्ठ हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न जब होता है व्याकरण में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है। तो निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है बच्चों, तो यहाँ पर श जो है यहाँ पर ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो बच्चों, हम किसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन जो है इसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब जो है यह अल्प प्राण व्यंजन भी यहाँ पर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन यहाँ पर ध हो जाएगा, ठीक है। आप इसे याद करते हुए चलेंगे, परीक्षा में बिल्कुल यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। यह तो आपको याद रखना पड़ेगा, यह संख्या आपको याद रखना होगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है। तो वर्ण अल्प प्राण यहाँ पर कौन होगा, तो यहाँ पर र जो है यह हो जाता है, ठीक है। तो वर्ण अल्प प्राण यहाँ पर र हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा 6 जो है यहाँ पर महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन जो है बच्चों यहाँ पर 100 होता है, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन कौन होगा, 100 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, 6 किन वर्णों के मेल से बना होता है। तो 6 जो है बच्चों यह यहाँ पर देखेंगे क प्लस स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि ऋषि का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ऋषि का उच्चारण स्थान यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा मूर्धता, ठीक है। तो आप तो इस प्रश्नों का आंसर बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं, बस इसे याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मूल स्वर है। तो मूल स्वर जो है बच्चों यहाँ पर ई जो है ना, छोटी ई, यह मूल स्वर हो जाएगा। छोटी ई जो है मूल स्वर होती है। अगला क्वेश्चन है त्रि किन वर्णों के मेल से बना है। तो त्रि जो यहाँ पर बच्चों तो प्लस र जो ये वाला आंसर दिख रहा है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर बड़की ई, ठीक है। यहाँ पर देखिए मूल स्वर तो छोटकी ई थी, लेकिन यहाँ पर दीर्घ स्वर जो है यह बड़ी ई होती है, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो यह तो याद करने वाला प्रश्न हुआ कि यहाँ पर 2 होते हैं, ठीक है। तो आप इसे याद करेंगे कि 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। यह तो बहुत ही वीवीआई और आसान प्रश्न है सभी बच्चों के लिए कि प्रश्नवाचक के लिए कौन सा चिन्ह यूज होता है। तो आप सही कहेंगे कि ये वाला चिन्ह यूज होता है, ठीक है, ऐसे करके नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 हो जाएगी। क्या याद करना है आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए कि अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है कि जौ का उच्चारण स्थान क्या होता है। अगर आप इसे एक बार बोलेंगे कि जौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आंसर जो है यहाँ पर तालु हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर याद रखेंगे, जौ का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन याद करने के लिए, यहाँ पर ठ जो है यहाँ पर महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि निम्न में कौन अघोष वर्ण है। तो अघोष वर्ण के लिए बच्चों यहाँ पर याद रखेंगे कि 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में उद्धरण चिन्ह कितने रूप के हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न अच्छा है कि हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं।
कितने रूप हैं? तो आप याद रखेंगे, ये तो याद रखने वाला प्रश्न है कि 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? तो कहेंगे 2 रूप होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा प्रश्न था बच्चों? यहाँ पर क्या था? ये वाला हो गया है, ये वाला है कि निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो कौन ऊष्म व्यंजन है? तो कहेंगे स यहाँ पर ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। प का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पर आंसर देखेंगे कि ओष्ठ हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे प का उच्चारण स्थान क्या है, तो अगर आप प बोलेंगे तो आपको आंसर दिख जाएगा कि ओष्ठ यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए इस प्रकार से तो इसे क्या कहते हैं? तो बच्चों यहाँ पर भी यह याद करने वाला है कि इसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। ठीक है, यहाँ वाला आंसर आपको दिखेगा। अगर हम लिखने का यहाँ पर प्रयास करें तो हलंत यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यही आंसर है। आप इसे बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे बच्चों। प्रत्येक क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे तो आप उसे भी बहुत ही अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। छोटी सी क्लास है, यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को अच्छे से याद कर लेंगे, प्रत्येक क्वेश्चनों को याद कर लेंगे। सभी छात्रों से मिलेंगे अगले प्रश्न में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद।